नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल समर्थ क्लासेस पे। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था जो कौन सा था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याएं। और सर आयोटा के बारे में हम कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे। आज बात करेंगे सम्मिश्र संख्या होता क्या है। तो देखिएगा चैप्टर है हमारा रनिंग सम्मिश्र संख्याएं यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। सबसे पहले कि सर ये सम्मिश्र संख्याएं होता क्या है, तो देखिएगा नेक्स्ट। चलिए बात करें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की यानी कि सम्मिश्र संख्या की। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे, z से। और इसको कैसे लिखा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी कौन सी है, मानक रूप कौन सा है, तो z बराबर a प्लस आयोटा b। क्या होता है इसका मानक रूप, z बराबर a प्लस आयोटा b, यानी कि वास्तविक और काल्पनिक भागों से मिलके हमारी सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। यहां पर बात करें सर a की, तो ये a क्या कहलाता है, इसका वास्तविक भाग, या हम कहते हैं इसको रियल पार्ट, जिसको डिनोट किससे करते हैं, आर ई जेड से, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो b है ये क्या होता है, ये होता है सर हमारा काल्पनिक भाग, या हम कहते हैं इसको इमेजिनरी पार्ट, जिसको डिनोट करते हैं आई एम जेड से। तो यहां पर बात करें सर रियल पार्ट कौन है, तो रियल पार्ट हो गया ए, इमेजिनरी पार्ट कौन हो गया बी। सर ए और बी की वैल्यूज क्या होगी, तो देखें ए और बी कैसे होंगे, वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स। और आई के बारे में बात करें तो इसके बारे में सभी को पता है, आई आयोटा है √-1, जो कि कैसी संख्या है, काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी संख्या। तो सर क्या सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में मिल जाएंगे, तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। कैपिटल सी होगा a प्लस आयोटा b के रूप में, जहां पर a और b दोनों ही किसके एलिमेंट होंगे, रियल नंबर के। तो ये क्या है, ये है सर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या इसको हम लिखेंगे सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। चलिए कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं हम इसके। हाँ एक बात ये, और क्या सारी वास्तविक संख्या में कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलेगी, तो एकदम सही है, सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के होते हैं सबसेट, यानी कि उप समुच्चय, ध्यान रखिएगा। ऑल रियल नंबर्स आर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या सारी वास्तविक संख्याएं उप समुच्चय होते हैं किसके, सम्मिश्र संख्याओं के। तो कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं हम इसके, जैसे z बराबर 2 प्लस 3 आयोटा, z बराबर 5 माइनस 7 आयोटा, z बराबर -8 प्लस 0 आयोटा, z बराबर 3 माइनस 0 माइनस 5 आयोटा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे किसके, कॉम्प्लेक्स नंबर के। बढ़ते आगे और बात करते हैं इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट के बारे में। तो देखिएगा नेक्स्ट, तो देखिएगा बात करें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट की, यानी कि वास्तविक और काल्पनिक भाग की। तो जैसे कुछ एग्जांपल लिखते हैं हम, z बराबर 3 प्लस 4 आएगा। सर यहां से अगर देखें तो रियल पार्ट ऑफ z कितना है, 3, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z
यानी काल्पनिक भाग कितना है 4। और देखिएगा एग्जांपल, जैसे आपको दे दिया z बराबर -5 -7 आयोटा, तो देखिए इसका रियल पार्ट तो है -5 और इमेजिनरी पार्ट काल्पनिक भाग है इसका आयोटा का गुणांक जो कितना है -7। ध्यान रखिएगा यहां पर इमेजिनरी पार्ट के अंदर आयोटा साथ में मत ले लीजिएगा, सिर्फ आयोटा का कोफिशिएंट लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें दे दिया z बराबर 10 - 2 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट यानी कि वास्तविक भाग कितना है 10 और इमेजिनरी पार्ट काल्पनिक भाग कितना है -। सर अगर मान लो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट 0 आ जाए तो क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? ऑफ कोर्स होगा। देखिएगा जैसे हमें दे दिया z बराबर 5 सिर्फ 5, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे लिखा जाएगा इसको? 5 + 0 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट यानी कि वास्तविक भाग कितना है 5 और इसका इमेजिनरी पार्ट यानी कि काल्पनिक भाग कितना है 0। तो ध्यान रखिएगा जब भी इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? शुद्ध वास्तविक संख्या या प्योरली रियल नंबर। इसी प्रकार मान लो हमें दे दिया z बराबर -4 आयोटा, तो क्या सर ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है? ये भी है। इसको कैसे डिनोट करेंगे हम? स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप में अगर लिखेंगे तो ये आएगा 0 - 4 आएगा। यहां से अगर हम वास्तविक भाग या रियल पार्ट की बात करें, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन है? देखो 0 और काल्पनिक भाग यानी कि इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन है? -4। तो जब भी रियल पार्ट 0 हो तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? शुद्ध काल्पनिक संख्या या प्योरली इमेजिनरी नंबर। चलिए, तो यहां पर हमने पढ़ा कि शुद्ध वास्तविक और शुद्ध काल्पनिक, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। तो सर इस पर प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं? क्या हमें रियल नंबर और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पूछेगा? नहीं। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है देखिएगा, बढ़ते हैं। तो देखिएगा बात करें हम प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी पार्ट पे, क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है। तो बात करें सर क्वेश्चन की, तो प्रश्न है हमारा, यदि z बराबर a² - 9 + 3 आयोटा शुद्ध काल्पनिक संख्या हो तो a का मान हमें ज्ञात करना है। इफ z इक्वल टू a² - 9 + 3 आयोटा इज प्योरली इमेजिनरी, देन a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं यहां पर, ±2 ±3 ±3 आयोटा एंड ±2 आयोटा। क्वेश्चन लिखा हमने, बड़ा ही मजेदार, दिमाग लगाइए। देखो जब तक अगला क्वेश्चन भी ऐड कर लेते हैं इसमें। यदि z बराबर 5
प्लस 3 sin² थीटा माइनस 4 i शुद्ध वास्तविक संख्या हो। शुद्ध वास्तविक संख्या हो तो थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन क्या है? इफ z इक्वल टू 5 प्लस 4 sin² थीटा माइनस 3 इज प्योरली रियल देन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन बना देते हैं इसके, π/3, π/6, π/4 एंड π/2। चलिए चेक कर लेते हैं इन दोनों क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से समझना, बड़ा ही मजेदार, और ऐसे क्वेश्चन हमें पीवाईक्यू के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न कह रहा है कि सर ये जो z दे रखा है वो शुद्ध काल्पनिक संख्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर। देखो जब भी प्योरली इमेजिनरी नंबर आए तो उसमें रियल पार्ट हमेशा क्या होता है? 0। अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि शुद्ध काल्पनिक संख्या में हमेशा वास्तविक भाग रियल पार्ट क्या होगा? 0। यहां से अगर लिखें तो रियल पार्ट कौन आ रहा है? a² माइनस 9 बराबर 0। उधर भेज दो तो a² बराबर 9 और a कितना हो जाएगा? सर a आएगा ±3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेम एज इट इज, सेम लॉजिक के साथ ये वाला प्रश्न देखिएगा। यदि z बराबर 5 प्लस 4 sin² थीटा माइनस 3 i शुद्ध वास्तविक है, देखो प्योरली रियल जब भी हो तो उसमें इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या होता है? 0 के बराबर। इमेजिनरी पार्ट यहां कौन आ रहा है? आयोटा का गुणा 4 sin² थीटा माइनस 3 बराबर 0, sin² थीटा बराबर 3/4 या sin थीटा बराबर √3/2। सर √3/2 वैल्यू आती है हमारे 60 यानी कि π/3 पे, तो थीटा कितना आ जाएगा? π/3 के इक्वल। पहला ही ऑप्शन ए होगा सर इसका एकदम करेक्ट आंसर। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं कुछ इसी प्रकार के, देखिएगा नेक्स्ट। तो देखिएगा अगला प्रश्न कुछ इसी प्रकार का। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? यदि 3 i³ माइनस 2a i² प्लस 1 माइनस a इंटू i प्लस 5, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है सर हमें, और ये कैसा है? शुद्ध वास्तविक है, प्योरली रियल है, हमें a फाइंड करना है। सर अगर प्योरली रियल है तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट यहां पर 0 के बराबर होगा। अब इमेजिनरी पार्ट कहां से लाए, तो इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। क्या आएगा देखो, i³। सर i³ होता है हमारा माइनस i, ये लीजिए माइनस का 3 i²। होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस का 2a प्लस 1 माइनस a इंटू i। अलग अलग कर लेते हैं। रियल पार्ट कौन सा है देखो, 2a और 5। इमेजिनरी की बात करें तो इन दोनों में से i कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचेगा -3 और यहां बचेगा 1 माइनस a। तो सर z इक्वल टू आएगा हमारे पास 2a प्लस 5 और -3 प्लस 1 कितना होगा? माइनस का 2। चलिए इमेजिनरी पार्ट रख देते हैं यहां पर। आयटा का कोफिशिएंट कितना है? -2 माइनस a इक्वल टू 0। a को उधर भेज दो तो सर a का मान आ गया हमारे पास -2 के बराबर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए तो ये बात हुई कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या होता है। बढ़ते आगे और बात करते हैं अब हम अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। सर ये अलजेब्रा क्या है? तो अलजेब्रा का मतलब इसमें हम पढ़ेंगे सर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जोड़, बाकी, गुणा, भाग और समानता पढ़ेंगे हम सम्मिश्र संख्याओं की। तो देखिएगा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बात करें हम अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित।
अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे हम एडिशन के बारे में। सबसे पहला एडिशन यानी कि योग। तो देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं हमें, Z1 जो है a प्लस आयोटा b और Z2 जो क्या है c प्लस आयोटा d। हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो Z1 प्लस Z2 जब हम करेंगे क्या आएगा देखिएगा, Z1 प्लस Z2 a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d। रियल पार्ट अलग कर लो, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लो। तो क्या आएगा देखो, रियल पार्ट में a प्लस c, आयोटा कॉमन लेंगे तो ये आएगा b प्लस c। अगर सर यहां से देखिए हम तो Z1 प्लस Z2 का रियल पार्ट क्या आया a प्लस c और Z1 प्लस Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या आया b प्लस d। और सर यहां से अगर हम देखें तो रियल पार्ट ऑफ Z1 कौन है a, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 कौन है b, रियल पार्ट ऑफ Z2 कौन है c और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 कौन है d। अगर हम यहां से देखें तो सर रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल आ रहा है, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 के। इसी प्रकार इमेजिनरी पार्ट जो है Z1 प्लस Z2 का वो किसके इक्वल आ रहा है, सर ये आ रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये लिख देते हैं सिंपल सा। जैसे सर Z1 दे दिया हमें -2 प्लस 3 आयोटा, Z2 दे दिया हमें 5 माइनस 7 आयोटा। हमें करना है इन दोनों का योग, ऐड करना है दोनों को। क्या आएगा देखिएगा यहां से, -2 प्लस 3 आयोटा प्लस 5 माइनस 7 आयोटा। रियल पार्ट अलग कर लो, यानी कि 5 माइनस 2 कितना बचेगा 3। इमेजिनरी पार्ट अलग कर लो, 3 आयोटा माइनस 7 आयोटा कितना हो जाएगा माइनस का 4 आयोटा। तो ऐसे हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है। अब बात करें सर इस पर एडिशन पे बेस कुछ प्रॉपर्टीज है क्या, ऑफ कोर्स है। देखिएगा बात करें हम गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज की। सबसे पहला, यदि Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो इनका योग भी कैसा आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। क्या बोलते हैं इसको, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी प्रकार सेकंड, अगर आप Z1 प्लस Z2 करें चाहे Z2 प्लस Z1 करें, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। इसको क्या कहते हैं सर, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ या क्रम विनिमय नियम। इसी प्रकार थर्ड, अगर हम Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 करें चाहे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 करें, ये वैल्यू सेम आएगी। इसको क्या बोलते हैं हम, एसोसिएटिव लॉ या साहचर्य नियम। नेक्स्ट फोर्थ, सर Z के अंदर ऐसा क्या जोड़े कि वापस Z आ जाए। तो Z के अंदर अगर आप 0 ऐड करोगे तो वापस Z ही आएगा। इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी या योगात्मक तत्समक। फिर नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो सर Z में ऐसा क्या जोड़े कि 0 आ जाए। Z में ऐसा क्या जोड़े कि 0 आ जाए।
तो माइनस जेड जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 0। इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स या योगात्मक प्रतिलोम। तो जैसे अगर मान लो हमें दे दिया z बराबर 2 + 3 आयोटा, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -z, यानी कि माइनस का 2 + 3 आयोटा या -2 - 3 आयोटा। जैसे हमें दे दिया z बराबर -4 - 5 आयोटा, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का -4 - 5 आयोटा, जो कि हो जाएगा सर 4 + 5 आयोटा के बराबर। एक लास्ट प्रॉपर्टीज की 6th, अगर हमें दे दिया z1 + z2 = z2 + z3, तो बोथ साइड z2 कट जाएगा, क्या बचेगा, z1 = z3। इसको बोलते हैं सर हम कैंसलेशन लॉ या निरसन नियम। चलिए, तो ये तो बात हुई सर एडिशन, यानी कि दो सम्मिश्र संख्याओं के योग की, कि सर योग कैसे किया जाता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर हमारे काम आएगी। और मेन ये चीज, इसको जरूर अच्छे से दिमाग में फिट रखिएगा, इस पर आधारित डायरेक्ट एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। कैसे, कि सर समेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो डायरेक्ट ये दे दिया और 4 में से ऑप्शन दे दिए कुछ इस प्रकार के, तो हमें चेक करना है कौन सा करेक्ट होगा। चलिए, एडिशन के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सर सब्ट्रैक्शन यानी कि अंतर। देखिएगा नेक्स्ट, तो एडिशन के बाद बात करें हम अंतर यानी कि सब्ट्रैक्शन की, तो देखिएगा सेकंड, सम्मिश्र संख्याओं का अंतर या सब्ट्रैक्शन। जैसा कि हमें बताया z1 दे दिया a + आयोटा b और z2 दे दिया c + आयोटा b। रियल पार्ट ऑफ z1 कौन है, a, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 कौन है, b, रियल पार्ट ऑफ z2 c एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 कौन है, d। हमें इन दोनों को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो z1 - z2 बराबर a + आयोटा b - c + आयोटा d। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a + आयोटा b - c - आयोटा d। रियल पार्ट अलग कर लो और इमेजिनरी पार्ट में आयोटा कॉमन लेके इनको भी अलग कर लो। तो यहां से अगर देखें सर हम, रियल पार्ट ऑफ z1 - z2 कितना आ रहा है, a - c। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 - z2 कितना आ रहा है, b - d। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z1 - z2 बराबर रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ z2। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 - z2 बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। एक एग्जांपल लेते हैं इस पर आधारित, देखिएगा जैसे z1 दे दिया -5 - 3 आयोटा, z2 दे दिया -2 + 7 आयोटा। अब हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखिए z1 - z2 बराबर -5 - 3 आयोटा, फिर -2 + 7 आयोटा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -5 - 3 आयोटा +2 - 7 आयोटा, तो ये हो जाएगा अपने पास -3 और -10 आयोटा। तो इस प्रकार से हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को यानी कि सम्मिश्र संख्याओं को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। बढ़ते आगे सर, इसमें प्रॉपर्टी तो माइनस के लिए प्रॉपर्टीज नहीं है, ओनली एडिशन और मल्टीप्लाई के लिए ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे और बात करते हैं मल्टीप्लाई की। नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर या दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा। तो देखिए z1 जैसा कि हमें दिया हुआ है a + आयोटा b और z2 दिया हुआ है c + आयोटा d। इसका रियल पार्ट हो गया अपना a और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया b। इसका रियल पार्ट हो गया सर c
और इमेजनरी पार्ट क्या हो गया, डी। चलिए गुणा करते हैं अब इसको। Z1 इंटू Z2 क्या आएगा, देखो a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यह आएगा AC प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC प्लस आयोटा स्क्वायर BD। देखो आयोटा स्क्वायर का मान होता है हमारा -1, तो रियल पार्ट अलग कर लेते हैं, AC और इधर से आएगा -BD। इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लो तो AD प्लस BC। ये हो गया सर हमारा Z1 इंटू Z2। रियल पार्ट देखिए कितना मजेदार बन रहा है। रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 ये आ रहा है सर AC माइनस BD की, और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 ये आ रहा है AD प्लस BC। इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू A है सर रियल पार्ट ऑफ Z1, C है रियल पार्ट ऑफ Z2, B दिया हुआ है इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 और D है अपना इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। इसी प्रकार इसकी बात करें हम तो A क्या है, देखो रियल पार्ट ऑफ Z1 और D है इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। B दिया हुआ है हमारा इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 और C क्या है रियल पार्ट ऑफ Z2। तो मल्टीप्लाई पर आधारित इस प्रकार का प्रश्न हमारे PYQ के अंदर पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। एक एग्जांपल लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई को। जैसे हमें दे दिया Z1 इंटू Z2 बराबर 2 प्लस 3 आयोटा इंटू -5 माइनस 2 आयोटा। चलिए गुणा करते हैं इसको। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 इंटू -5 -10, 2 इंटू -2 -4 आयोटा। 3 आयोटा को इससे करेंगे तो माइनस का 15 आयोटा, और 3 आयोटा को इससे करेंगे तो माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर। देखो आयोटा स्क्वायर होता है हमारा -1, तो यहां क्या आ जाएगा -10 -4 आयोटा -15 आयोटा प्लस 6। लिख लेते हैं इसको। Z1 इंटू Z2 बराबर 10 में से 6 गया -4, 15 और 4 माइनस का 19 आयोटा। तो इस प्रकार से हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है। बढ़ते आगे और बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज की, गुणधर्म की। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 इंटू Z2 करने पर भी क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को सर, क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर सेकंड, अगर हम Z1 इंटू Z2 करें चाहे Z2 इंटू Z1 करें, दोनों बराबर होंगे। इसको क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम या कम्यूटेटिव लॉ। फिर नेक्स्ट करें हम थर्ड, अगर हम Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 करें या Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 करें तो बात बराबर है। क्या बोलेंगे इसको, साहचर्य नियम या एसोसिएटिव लॉ। फिर नेक्स्ट फोर्थ, सर Z1 के साथ किसको मल्टीप्लाई करें कि वापस Z ही आ जाए। तो अगर हम एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस Z ही आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, गुणात्मक तत्समक या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट, सर Z के साथ किसको मल्टीप्लाई करें कि वापस 1 आ जाए, तो 1 अपॉन Z, या इसको हम Z इनवर्स भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो Z के साथ किसको मल्टीप्लाई करें, 1 अपॉन Z को, तो ये होता है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
जिसको डिनोट करते हैं हम Z इनवर्स या 1/Z। नेक्स्ट 6th प्रॉपर्टी देखिएगा, Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू Z2 इंटू Z3 अगर दिया हुआ है तो क्या होगा, देखो Z2 से Z2 कट जाएगा, Z1 और Z3 दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर। क्या बोलते हैं इसको हम, निरसन नियम या कैंसलेशन लॉ। फिर नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टी, अगर हमें दे दिया Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 तो इसको हम ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, क्या आएगा, Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। इसको बोलते हैं सर हम वितरण नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए, तो ये बात हुई सर हमारे गुणा यानी कि मल्टीप्लाई के बारे में। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। बढ़ते आगे और बात करते हैं हम भाग के बारे में। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखिएगा, बात करें हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवाइड यानी कि भाग की। तो इसको डायरेक्ट ही हम एग्जांपल से चेक कर लेते हैं। जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं Z1 और Z2, इनको अगर हमें डिवाइड करना है तो a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा बी। बट अपॉन में कभी भी आयोटा नहीं रहना चाहिए, तो उसको क्या करेंगे, हम रेशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, Z1 अपॉन Z2 बराबर 2 प्लस आयोटा बट्टा 1 माइनस आयोटा। डिवाइड कर लिया हमने, अपॉन में आयोटा हटाना है, क्या करेंगे, रेशनलाइज यानी कि परिमेयकरण। तो ये आ जाएगा अपने पास 1 प्लस आयोटा बट्टा 1 प्लस आयोटा। तो Z1 अपॉन Z2 बराबर, ऊपर गुणा करेंगे तो होगा सर 2 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, अपॉन में a प्लस बी माइनस बी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो 2 माइनस 1 2 प्लस 1 3 आयोटा, अपॉन में भी आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2। अलग अलग कर लेते हैं इनको, तो ये आ जाएगा सर 1/2 प्लस 3/2 आयोटा। तो इस प्रकार से हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है। बात करें लास्ट समानता या इक्वलिटी की। तो देखो, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है यानी कि a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी इक्वल है, तो ध्यान रखिएगा इनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी कैसे होंगे, सेम होंगे। तो हम लिख सकते हैं a बराबर c और b बराबर d। इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। सर क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, तो देखिए जैसे आपको दे दिया, यदि 2 प्लस 3 आयोटा बराबर 2x माइनस 5 प्लस 3y माइनस 2 आयोटा, तो 2x प्लस y ज्ञात करना आपको। इस प्रकार का प्रश्न है, इफ 2 प्लस 3 आयोटा इक्वल टू दिस देन 2x प्लस y फाइंड करना है। क्या होगा देखिएगा यहां से, सर कंपेयर कर लेते हैं हम, दोनों इक्वल है, कंपेयर कर लो, रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो यहां से क्या आएगा, देखो 5 को उधर भेज दो तो 2x बराबर 7, यहां से इसको कर लेते हैं हम 3y, तो यहां से 3y कितना आएगा, देखो 5। हमें दोनों का योग पूछा है 2x प्लस 3y का, तो ये हो जाएगा 7 और 5 12 के बराबर। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो ध्यान रखिएगा उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी कैसे होंगे, सेम होंगे। चलिए बात करें सर आज की क्लास की, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड और इक्वलिटी कैसे करते हैं, और रियल पार्ट, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी
कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, और इन पर आधारित कुछ प्रश्नों की भी चर्चा करी। यहां तक का इंट्रोडक्शन आराम से चेक कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में इसी चैप्टर के साथ। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।